जीवन भर आपने सुना होगा कि चार लोग क्या कहेंगे, हम इसी में जीवन काट देते हैं, चार पैसे कमा लो आगे चल के काम आएंगे। तो आपने कभी सोचा कि 3 पैसे क्यों कमाने को नहीं बोलते या 5 पैसे कमाने को क्यों नहीं बोलते, हमेशा 4 पैसे ही कमाने को क्यों बोला जाता है? क्योंकि 4 से ज्यादा जीवन है ही नहीं महाराज। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, बस 4 ही दिन की तो जिंदगी है। तो 4 पैसे कमा लो, वही जीवन में साथ जाएंगे। किस प्रकार? पहला पैसा कुएं में डालना, दूसरा पैसा पिछला कर्जा उतारना, तीसरा पैसा आगे का कर्ज मुक्त होना और चौथा पैसा जमा करने के लिए। अब इनका अर्थ भी समझ लीजिएगा कि ये 4 पैसे क्या हैं। कुएं में डालने का अर्थ होता है कि ये जो पैसे आपने कमाए हैं वो अपने परिवार के, पत्नी पुत्र पुत्रियों के भरण पोषण के लिए आपने कमाए हैं। आपको भगवान ने उन्हीं के लिए भेजा है, उन्हीं के संरक्षण के लिए भेजा है। सिर्फ मालिक बना करके नहीं भेजा है, नौकर बना करके भेजा है। उसी प्रकार रहना है, कमा करके जो आपका कर्तव्य है वो निभाना है। तो पहला पैसा कुएं में डालना अर्थात इनका भरण पोषण करना, दूसरा पैसा पिछला कर्जा उतारना अर्थात माता पिता ने आपके लिए जो किया है वो कर्तव्य आपका ये बनता है कि आप भी उनके लिए वही करें। ऐसा नहीं है, माता पिता का कर्ज कोई नहीं छूट सकता है, चाहे आप जितने भी प्रयास कर लें कोई नहीं छूट सकता। एक संतान थी जिसकी माँ अकेले ही उसका पालन पोषण करती थी। तो वो संतान बड़ी हुई, उसको सुनने में आया कि माता पिता का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। तो उसने मन में विचार किया कि आज मैं अपनी माँ का कर्जा उतार करके रहूंगा, आज मैं अपनी माँ का कर्जा उतार करके रहूंगा। अपनी माँ के पास गया और कहा, माँ आज मैं तेरा कर्जा उतार करके रहूंगा। माँ ने कहा कि अच्छा बेटा, तू मेरा कर्जा उतारेगा, ठीक है कोई बात नहीं, आज रात्रि में तू मेरे साथ सो जा, बस कर्जा मुक्त हो जाएगा। आज रात्रि में तू कुछ मत कर, मेरे पास ही सो जा। ठीक है, 18-19 वर्ष की आयु रही होगी महाराज। आज माँ के साथ सोया था। माँ ने आवाज लगाई रात्रि में, बेटा प्यास लगी है, नेक जल ला करके दे दे। 1 गिलास जल ला करके दिया, माँ ने पिया और पी करके वहीं पर गिरा दिया। अब उस बालक ने सोचा कोई बात नहीं, माँ सयानी है, बूढ़ी है, तो गिर गया होगा गलती से, सो गया शांति से। अब 10 मिनट भय महाराज, फिर से माँ ने आवाज दी, बेटा प्यास लगी है, नेक पानी ला करके दे दे, जल दे दे। ला करके दिया, पुनः पान किया, पुनः जहाँ पर बालक सोया था वहीं पर उसको उड़ेल दिया, गिरा दिया। 2 बार हुई महाराज। पुनः 10 मिनट के बाद आवाज लगाई कि बेटा प्यास लगी है ना, एक पानी ला दे। अब बालक खींचने लगा, अभी तक तो शांति थी। 3 बार ही आप सह सकते हो। हमने बताया ना कि मनुष्य की कैपेसिटी ही, क्षमता ही है कि वो किसी बात को 3 बार ही सह सकता है, 3 से ज्यादा नहीं सह सकता। 3 बार हुई, चौथी बार हुई, खींच गया कि जब वो प्यास लगती ही नहीं तो बार बार जल मंगाती क्यों है, और यदि मंगाती है तो फिर उड़ेल क्यों देती है, रख ले। माँ ने कहा कि यही तो माँ और संतान में अंतर है। तुझे मैंने 4 बार गीला किया तो तू खींच गया, और तूने मुझे हजारों बार गीला किया, लेकिन मैं तो कभी नहीं खींची। मैंने तो तुझे कभी बिस्तर से बाहर नहीं किया। कई रातें मैं गीले में सोई, लेकिन मैंने शिकायत की नहीं की महाराज। इसलिए माँ माँ होती है, पिता पिता होता है। उनकी कर्जे से कभी आप मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन जो कर्तव्य है वो निभाना पड़ता है। कहा ना, इसीलिए
कि महाराज माता पिता की आंखों में आंसू मत लाना, क्योंकि जिस घर की छत टपकती हो ना उसकी दीवारें कभी मजबूत नहीं हो सकती। और माता पिता वही छत हैं, अगर उनकी आंखों से अश्रु निकले, वृद्धाश्रम में आपने उन्हें रखा तो फिर आप भी सुखी नहीं हो सकते हो जीवन में। इसलिए माता पिता का कर्जा कोई नहीं उतार सकता, पर जो हमारा कर्तव्य है कि वृद्धावस्था में जिस प्रकार बचपन में उन्होंने हमें पाल पोस करके बड़ा किया, तो अब हमारा कर्तव्य कि हम उनकी वृद्धावस्था में उनका साथ दें, उनको भी उसी बालक की भांति उनका ध्यान रखना, उनसे प्रेम करना। यही है वो कर्ज उतारना महाराज, पिछला कर्ज उतारना। तीसरा कहा आगे का कर्ज। तो आगे का कर्ज क्या है? आप जमा पूंजी एकत्रित करते हो किस लिए? कि मेरी संतान पढ़े, योग्य बने और फिर हमारा जीवन खुश हो। लेकिन कहा पिता बड़े खुश हुए बेटे के हाथ में डिग्री देख करके, लेकिन क्या पता था कि ये डिग्री लेकर के बेटा विदेश चला जाएगा और हम जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। क्या पाया जीवन में? बेटियों को दामाद ले गए। कबीर बाबा कहते ना कि बेटियों को ले गए दामाद और बहुएं ले गई पूत, और हम रह गए उत के उत महाराज, जहाँ थे वहीं रह गए। क्या कहानी थी, सब समाप्त है गई, कुछ भी नहीं हाथ लगा। जिनके पीछे जीवन भर भागा उन्होंने क्या दिया? कोई साथ नहीं देता, ये अपनी आत्मा ही साथ देगी अंत में। तो उन संतानों के पढ़ाई में लगाना तीसरा कर्जा, तीसरे पैसे का इस्तेमाल। चौथे पैसे का अर्थात जमा करने के लिए। जमा करना क्या? सत्कार्य में, सत्कर्म में उस धन को लगाइए जो आप कमाते हो। दान में, धर्म में, परोपकार में जो धन आपका लगा वही आपका धन है, बाकी सब व्यर्थ है महाराज। वही आपका धन है, वही आपकी जमा पूंजी है। और अंत में यही जाना है साथ में, जो आपने सत्कर्म में लगाया है वही आपके कर्म को बनाएगा और उसी का हिसाब अंत में देना पड़ेगा। मृत्यु का अर्थ ही क्या होता है? मृत्यु का अर्थ है कि पिछले किए हुए जितने भी दिन हमने जीवन में जिए हैं उसका हिसाब देने का दिन ही है मृत्यु का दिन। परमात्मा जिसने हमें भेजा, इस आत्मा को जिसने इस संसार में भेजा, उसे सारी जीवन का हिसाब देने का दिन होता है मृत्यु का दिन। अब सोचो, इनकम टैक्स वाले को हिसाब नहीं दे पाते हो, डर जाते हो, घबराते हो सिर्फ 2-4 साल की कमाई का, तो जीवन भर की कमाई का हिसाब दे पाओगे उसे? कितनी घबराहट होगी। इसलिए जीवन को सुधारना है, जीवन को व्यतीत करना है। कैसे? जो बीता सत्संग में क्षण वही जीवन का वास्तविक जमा पूंजी है, बाकी सब व्यर्थ की कमाई है।